लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउटर अटैचमेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर स्विचेस को अटैच करना है तो स्विच और पीसीज। हाँ भाई, राउटर से राउटर कनेक्टिविटी के लिए कौन सा केबल चाहिए होता है? सीरियल केबल। उसके बाद राउटर से स्विच कनेक्ट करने के लिए कौन सा वायर चाहिए? स्ट्रेट केबल। पीसी से पीसी अगर मुझे कनेक्ट करना है तो कौन सा केबल चाहिए? क्रॉस क्यों चाहिए? स्ट्रेट से नहीं कर सकता? तो कुछ कारण होगा ना, या नहीं? चलिए, तो सबसे पहले मेरे को करना है इसे एक्सेस करने के लिए क्या करना होता है? वही कंसोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम लोग किस केबल को यूज़ करते हैं? कंसोल को। तो कंसोल को हम प्रोग्राम कौन सा यूज़ करते हैं राउटर एक्सेस करने के लिए? हाइपर टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? मोड को पाओगे क्या? कॉन्फ़िगरेशन तो मांगेगा वो, ठीक है, लेकिन उस मोड को कहोगे क्या? यस कर देंगे तो यस का डिफॉल्ट है तब वैसा बोल हो जाता है, और लो करने के बाद अगर सेटिंग में यस में सर यस में तो मांगेगा ना सर को। अगर आप यस करते हो तो किसी भी मोड पे राउटर नहीं जाता है, जो मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड या इंटरफेस मोड। इन मोडों में से किसी भी मोड पे राउटर नहीं जाता है। क्या करता है फिर राउटर? अच्छा, ये यस और नो का ऑप्शन आता क्यों है, ये बताइए। ये आता है यस और नो के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको इंस्टॉल करने से पहले सर्च करता है इसको, अगर सर इसको पूछता है कि आपको दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसमें भी, या फिर वही पुरानी सेटिंग्स होती है उसमें चला। एक बार फिर से बता दो। पहले आई सर्च करता है फ्लैश मेमोरी, तो उसके बाद लगता है कि आपको पुरानी सेटिंग्स पे ही जाना है या फिर आपको नई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी है।
ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन आता है कि आप अगर आप यस करते हो तो नई कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देगा, और नो करते हैं नो करते हो तो पुरानी वाली को नहीं। नो। बोलो यार, यस और नो का ऑप्शन क्यों आता है? एक रीज़न जो आपने बताया वो हो सकता है एक कंडीशन पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता। एनवीरैम का इसमें सोच रहा एनग्राम को सर्च करता है, सही बात, लेकिन एनग्राम को सर्च करता है तो कुछ मिलता है उसे। तो iOS में नहीं, एनग्राम के अंदर iOS नहीं होता, फ्लैश फ्लैश में होता है iOS। फ्लैश में बोलो यार, ये यस और नो का ऑप्शन क्यों आता है? आप बताइए, वोटिंग सीक्वेंस पे तो आप भी देते हैं। की कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअली करनी है तो ऐसा नहीं है। सर इसमें अगर पहले से वो डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है तो इसमें क्या? कुछ और डालना पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए कुछ और डालना, मैं तो नहीं चाहता भाई नया डालना, तो अब क्यों आया फिर ये? वो कर दीजिए। तुम बताओ, तुम लोगों का तो राउटिंग ख़त्म होने वाला है। अच्छा, जो कन्फिगर करने के लिए नो करेंगे तो राउटर रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यस करेंगे तो हम फिर से कन्फिगर करेंगे। क्या पूछे? आज सुबह क्या खाया था आपने? ये पूछेगा क्या? नाश्ते में नाश्ता कैसे किया था, लंच कैसे किया, तो बता बे। क्या बात है यार, शाबाश। मेरे ऑर्डर में सेटिंग नहीं है सर, मैंने कन्फ्यूजन नहीं कर रखा है। अब बताइए। अरे यस करने से जाएगी तो जब मेरे पास कुछ होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं कर रखा है, तो बता बे। सही बात है। अच्छा, ये आपका आंसर है। अगर वो नो कर देंगे तो उसे दोबारा करनी पड़ती है सारी। अच्छा, नो करने पे दोबारा करनी पड़ती हैं? नहीं, यस करने में सारी करनी पड़ती है। अच्छा, यस करने पे दोबारा करनी पड़ती हैं। आइए मैं पूछ रहा हूँ यस आया क्यों? जब मैंने आपको बोर्डिंग सीक्वेंस बताया था तो मैंने सबसे लास्ट में बताया था कि जब iOS कम्प्लीटली लोड हो जाता है तो iOS अपने लिए वैलिड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सर्च करता है, बताया था। और अगर iOS को अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिलती तो राउटर आपको ऑप्शन देता है यस और नो का। अगर आप यस करते हो तो राउटर के आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पहुंच जाते हो, दैट इज कॉल्ड सेटअप। ठीक है, ये होता है यस और नो। फाइल ही नहीं मिलती उसे iOS फाइल तो मिल चुकी है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिली है उसे, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन या तो आपने की नहीं है तब नहीं हो सकती, राउटर आपका नया है तो नहीं हो सकती, या फिर आपने बाईपास कर रखा है, आपने उसे सेट नहीं कर रखे वो लोड करे, ठीक है। तब आता है यस और नो का ऑप्शन। समझ में आया? काम करो, इसे ऊपर रख देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे जाएगा। दिख रहा है अभी? पीछे पीछे हो जाओ, शायद सभी लोगों को दिखाई देगा। पीछे दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको? वसीम आपको? थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ इधर हो जाएगा। आपको तुम बात कर रहे हैं इसी यस और नो की। ये जो यस और नो का ऑप्शन है ये तभी आता है जबकि आपके राउटर को या तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ना मिली हो, ठीक है,
ये जो नीचे एस और नो का ऑप्शन आ रहा है ये तभी आता है या तो राउटर आपका फ्लैश हो रखा हो, मीन्स राउटर के अंदर कुछ हो ही ना कन्फ्यूजन, कुछ भी नहीं कर रखी हो, मतलब राउटर आपका नया है, या आपने कोई भी कन्फ्यूजन को सेव कर ही ना रखा हो, या फिर आपने उसे बाईपास कर रखा हो। ये 3 रीजन होते हैं यस और नो का आने के। अब अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे जाओगे आप स्टार्टअप डायलॉग के अंदर, जिसमें राउटर आपसे अपनी प्राइमरी कन्फ्यूजन को कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नो करते हो तो राउटर को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्फिगर कर सकते हो। आप चाहते हो इनेबल मोड पे पासवर्ड कौन सा रहे, कैसे रहे, सीक्रेट पासवर्ड हो या पासवर्ड इनेबल नॉर्मल पासवर्ड भी कोई यूज़ कर ले, या आप यूज़र नेम क्या देना चाहते हो, उसके लिए पासवर्ड क्या देना चाहते हो, प्रिविलेज क्या देना चाहते हो, मीन्स ये सब चीज़ें आप मैनुअली सेट कर सकते हो। ओके, चाहे तो अभी आप यहाँ पे यस कर लीजिए चाहे नो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको यस करके भी दिखाया था, यस करने में क्या फ़र्क पड़ा था, राउटर ने अपनी जो भी उसकी प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हर जगह प्रॉम्प्ट किया कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ठीक। अगर आप सीधे नो कर देते हो तो सीधा आपको क्या मिलेगा, प्रॉम्प्ट दिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूजर मोड। ओके, अगर आपको यूजर मोड को चेंज करके प्रिविलेज मोड पे जाना है या कह सकते हो इनेबल मोड पे जाना है, तो कमांड यहाँ पे चलती है हमारी इनेबल, ठीक है। जो हमारा इसका हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हार्डवेयर होता है, मींस आप उस हार्डवेयर को कंप्लीटली कन्फिगर कर सकते हो। फिर राउटर क्या है, एक हार्डवेयर ही तो, हार्डवेयर डिवाइस ही तो है, ठीक। क्योंकि iOS यूज करता है, सॉफ्टवेयर यूज करता है, तो आप इसे कन्फिगर कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट ओनली। ओके, अब अगर आपको इस पे जाना है इनेबल मोड पे, ठीक है, या कह सकते हो प्रिविलेज मोड पे, तो कमांड डालता है इनेबल, या तो कमांड डाल दीजिए कंप्लीटली इनेबल, ठीक, या फिर आप लिख सकते हो en। यूजर मोड में क्या कर सकते हैं? यूजर मोड पे आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस कर सकते हो, जैसे इंटरफेस पे आपने कौन कौन सा आईपी इंटरफेस का स्टेटस क्या चल रहा है, मीन्स कितने इंटरफेस पे लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें तो आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जैसे एनवीरैम में क्या है या रैम के अंदर क्या चल रहा है, आपने पासवर्ड वगैरह क्या दे रखे हैं, इन सब चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली ये होता है यूजर इंफॉर्मेशन की, मतलब जैसे विंडोज पे हम लॉगिन करते हैं, ठीक, तो लॉगिन करते टाइम वो सबसे पहले एक वेलकम स्क्रीन देता है और वहां पे आपसे पूछता है यूजर नेम और पासवर्ड, पूछता है ना कि यूजर नेम क्या है आपका और पासवर्ड क्या है, ठीक। अगर कोई पासवर्ड है तो क्या करता है, वो पासवर्ड आपको दे देता है, मीन्स प्रॉम्प्ट दे देता है। लेकिन अगर पासवर्ड नहीं है तो सीधा लॉगिन, या नहीं, या फिर आपके पास मल्टीपल यूजर्स हो तो वो क्या करता है, आपसे यूजर नेम पूछता है, तो कौन से यूजर से आपको लॉगिन करना है, यही होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, क्योंकि अभी फिलहाल इसके ऊपर ना तो कोई यूजर है ना कोई पासवर्ड है, राउटर मेरा फ्लैश है, खाली है, ठीक, इसलिए उसने कोई प्रॉम्प्ट आपको नहीं दिया, सीधा यूजर मोड पे लेकर आ गया, सीधा उसने प्रॉम्प्ट दे दिया आपको। लेकिन अगर कहीं इसने यूजर नेम या पासवर्ड इसने सेट कर रखे होते हैं आपने पहले इसमें, तो ये आपसे प्रॉम्प्ट देता, पहले एक पासवर्ड और यूजर नेम पूछता, उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट देता। अच्छा क्लियर, ये लीजिए, अगर राउटर के आगे हैश लगा हुआ आ रहा है ग्रेटर देन के बजाय, मींस अगर ग्रेटर देन के प्लेस पे अगर हैश लगा हुआ आ रहा है, इट मींस दिस इज प्रिविलेज मोड, ठीक। राउटर के अंदर आपने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, कि कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो जी। जैसे मान लो अभी तक मेरा जो राउटर है कंप्लीटली लोड हो चुका है, मुझे चेक करना है कि इस राउटर के ऊपर जो मेरा iOS है, उस iOS का या बूट स्टार्ट प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसमें जो iOS को लोड करता है, बूट स्टार्ट प्रोग्राम कौन लोड कराती है, किसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है, रोम के थ्रू, ठीक है, रोम एग्जीक्यूट करती है। सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कि iOS को लोड करने के लिए काम आता है, ठीक। आपको ये चेक करने का वर्जन क्या है, तो हम कमांड डालते हैं शो, जो कुछ भी आपको एक्सेस करना होता है सिस्को के अंदर, मींस अगर आप सिस्को राउटर्स को यूज कर रहे हैं, सिस्को डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो कमांड चलती है शो। जबकि अगर आप जूनिफर को यूज कर रहे हैं तो कमांड चलती है डिस्प्ले, जूनिफर, हाँ जी। अलग अलग कंपनियां होती हैं नेटवर्क डिवाइस जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में तो जो डिवाइस को मैन्युफैक्चर कर रही हैं,
राउटर है ठीक, के बाद लेकिन पॉपुलर कंपनियां दो ही हैं और सबसे ज़्यादा सिस्को। से क्या लिखते हैं सर, राउटर हैश और फिर शू। क्या शो राउटर हैश प्रिविलेज मोड को शो करता है, तो फिर जब बताऊंगा अभी एक मिनट। ठीक है, मुझे यहाँ पे चेक करना है कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्सेस करना चाहो कुछ भी, तो कमांड आपको शो चलानी होगी। यहाँ पे कमांड पूरी शो भी दे सकते हो SHOW, या फिर SH दे के भी काम चला सकते हो। ओके, लाइक SH स्पेस VER, शो वर्जन, कंप्लीटली वर्जन आपको शो करा देगा ये कि वर्जन आपका क्या चल रहा है। लाइक रोम सिस्टम बूट प्रोग्राम वर्जन इज 12.13 RT2 रिलीज सॉफ्टवेयर FE, दिस इज हेक्सा वैल्यू, कॉपीराइट 2000 बाय सिस्को सिस्टम्स, रोम इज 2600, मीन्स दिस इज सीरीज। जो हमारा राउटर चल रहा है इसका सीरीज है 2600। ओके, सॉफ्टवेयर C2600IM, जिसका iOS का नाम है, जो इसका iOS को नाम मिला हुआ है। वर्जन इज 12.2, वर्जन जो रन करा रहा है वो है 12.2, जिसका iOS का वर्जन है। अच्छा, क्लियर। रिलीज सॉफ्टवेयर सिस्टम रिटर्न टू रोम बाय रीलोड दिस, मीन जो हमारा iOS है, जो हमारा कह सकते हो फ्लैश के अंदर जो हमारे फ्लैश मेमोरी के अंदर जो iOS फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल है कौन सी, इस फाइल को वो लोड करके आप मीन्स रैम के अंदर लोड करके आपने इसे स्टार्ट कर पाए हो। कौन सा, फ्लैश कॉलन C2600IM122-28.bin। इसके अंदर तीन चीजें हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला आपके iOS का नाम है C26IM, ओके, जो iOS को नाम मिला हुआ है। 122 is the version 12.2, okay, and .bin is extension, okay, इसकी जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .bin। इज इट क्लियर। उसके नीचे है C261, ये इसका मॉडल है, जो हमारा राउटर रन कर रहा है, उस राउटर का मॉडल नंबर है, बिल्कुल अलग अलग होता है, 26 20 26 21 26 11 26 10। पागल हो गया है क्या यार, 26 21 मॉडल नंबर है, 2600 सीरीज है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम इसे बाईपास कर सकते हैं। ओके, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती होगी, वो वैल्यू भी आपको यहीं पे दिखाता है। वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 0x2102, जिसके थ्रू ये iOS को लोड करता है, सॉरी nvram को सर्च करता है। ओके, वैल्यू इज दिस 0x2102, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। इस बूटिंग सीक्वेंस से ही कम से कम आपके टेस्ट में तो मैं तो जिसमें तो टेस्ट में तो कम से कम 4-5% रख देता हूँ इसे, और ग्लोबल सर्टिफिकेशन में तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस बूटिंग सीक्वेंस से। मार्क्स सर 100 होता है, 100 या कुछ ऐसे करके होता है, ध्यान नहीं रखना। ये कन्फिगरेशन वैल्यू होती है जो इसकी रेस्टिव वैल्यू होती है, जिसके थ्रू ये अपने nvram को सर्च करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज लाइक मैंने भी बताया था कि हम यहाँ पे राउटर के जैसे रनिंग कॉन्फ़िग है, मीन्स रैम की कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको चेक करनी है। तो आप कैसे करोगे, कमांड डालते हैं sh स्पेस रन या फिर शो रनिंग -config। ओके, चाहे तो कमांड लिख दीजिए SHOW स्पेस RUNNING
कॉन्फिग, शो रनिंग कॉन्फिग, आप कमांड यूज कर सकते हो, या फिर आप सीधे sh स्पेस रन कमांड भी चला सकते हो। ओके, दोनों के आउटपुट जो होंगे वो सेम होंगे। ये लीजिए, होस्ट नेम क्या चल रहा है, राउटर, इसके अंदर बाकी टाइम जोन वगैरह कोई सेटिंग नहीं की हुई है, ना कोई पासवर्ड दिया हुआ है, फास्ट इंटरनेट इंटरफेस में ना कोई आईपी एड्रेस है, कुछ नहीं, डाउन पड़े हुए हैं सब कुछ। क्या शो करता है ये रैम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आप nvram की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करना चाहते हो तो कमांड चलाते हैं sh स्पेस स्टार्ट या फिर शो स्टार्टअप कॉन्फिग। चला के दिखाऊं, sh स्पेस start स्टार्ट कमांड चला दीजिए, या फिर शो स्टार्टअप कॉन्फिग। स्टार्टअप कॉन्फिग है ही नहीं इसके अंदर। स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखेगा, स्टार्ट में आउटपुट एक ही आना है, इतना लंबा जो डिजाइन करेगा स्टार्टअप, क्योंकि राउटर के पास स्टार्टअप कॉन्फिग नाम से एक ही कमांड है, इसलिए स्टार्ट करके चल जाती है, ठीक है। ऐसे क्या दूसरा, अगर आप स्टार्टअप कॉन्फिग देते हो इट मीन्स आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, इसलिए पूरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, पूरा नाम लिखा है। क्योंकि स्टार्ट लिखने से स्टार्टअप कॉन्फिग एक ही है तो स्टार्ट चल जाता है। शो सिंगल कमांड है, इसके अलावा कोई है नहीं, ऐसा चला के देखो नहीं चलेगी। उसके अलावा लाइक मान लो आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि इस राउटर के ऊपर जो इंटरफेसेस हैं उन इंटरफेसेस का स्टेटस क्या चल रहा है, ओके। तो कमांड डालते हैं sh स्पेस ip स्पेस int स्पेस ब्रीफ। sh स्पेस ip स्पेस int स्पेस ब्रीफ। इंटरफेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, इंटरफेस पे कौन सा आईपी एड्रेस है, स्टेटस क्या है, ठीक, वो एडमिन शेड्यूल आप है या नहीं है, उसके प्रोटोकॉल का स्टेटस क्या चल रहा है, मीन्स वो अप है या डाउन है, ठीक, ये सारा स्टेटस आपको मिल जाएगा, प्लस कितने इंटरफेसेस इस राउटर के ऊपर हैं, क्या ये सब चीजें आपको इस कमांड के थ्रू भी हो जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो इंटरफेस कितने हैं, फास्ट इंटरनेट 0/0 एंड फास्ट इंटरनेट 0/1। ओके, दो फास्ट इंटरनेट इंटरफेस हैं प्लस दो नीचे दे रखे हैं 1/0 एंड 1/1, ठीक है। टोटल 4 फास्ट इंटरनेट इंटरफेस है इस पे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे 4 अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स की कनेक्टिविटी की जा सकती है। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड व्हाट इज कोलिजन डोमेन। शायद हम लोगों की क्लास पीछे, इससे पीछे जो क्लास गई थी वो ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन पर काफी सारा डिस्कशन हुआ था। जो पीछे क्लासेस गई हैं इन क्लासेस में ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन पे काफी सारा डिस्कशन हुआ था। बता सकते हो कि ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन क्या होता है? अरे कोलिजन क्या होता है? कोलिजन दो डिवाइस सिंगल पाथ पर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपस में पैकेट टकराते हैं सर। क्या सर अगर दो डिवाइस सेम चैनल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है सर, तो उनके जो डाटा होते हैं वो आपस में कोलिजन कर जाते हैं। दो वहां पे जो होगा मीन्स अगर दो डिवाइस सिंगल सेगमेंट यूज कर रहे हैं, एक सिंगल कम्युनिकेशन पॉइंट को यूज कर रहे हैं, ठीक, तो वहां पे अगर वो दोनों डिवाइस एक साथ डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो रिजल्ट कोलिजन होगा। और इस तरह के नेटवर्क को कहता है कोलिजन डोमेन। ओके, एंड ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट अच्छा, एक ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल दीजिए। सिंगल
सिंगल डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, जैसे ऑन द रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता रहता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल जो आपने लिया बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही लिया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग है तो उसका एक्नॉलेजमेंट ना आए। तो सिंगल में तो आप कह ही नहीं सकते ना। एआरपी रिक्वेस्ट है, याद होगा जब मैंने आपको एआरपी का प्रोसेस समझाया था, तो सबसे पहले जो एआरपी रिक्वेस्ट जाती है ब्रॉडकास्ट ही होती है, या नहीं होती? आरएआरपी रिक्वेस्ट है, ब्रॉडकास्ट ही होती है, या नहीं होती है? लेकिन उनकी एक्नॉलेजमेंट भी आता है। तो सिंगल कम्युनिकेशन, सिंगल वे कम्युनिकेशन कहाँ होगा? टू वे कम्युनिकेशन हुआ ना। तो सिंगल वे कम्युनिकेशन का भी के लिए आप नहीं कह सकते ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि द डिवाइस मीन्स आप कह सकते हो कि एक पॉइंट से जब डेटा जा रहा है वो सभी के पास जाएगा। लाइक हब, जैसे हब है, आपको मैंने आपको बताया भी था कि हब के थ्रू अगर हमारे डिवाइस कनेक्टेड है तो वो डेटा को सभी को सेंड करता है। दिखाऊं प्रैक्टिकली, दिखाऊं जाता है कि नहीं जाता? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे कंप्यूटर्स मैंने अटैच किए हैं, इन कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे रहा हूँ सभी को, ठीक है? टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन, टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू। आईपी एड्रेस तो पता ही है आप लोगों को कि अगर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है तो वहाँ पे क्या चलेंगे, सिंगल आईपी एड्रेस मीन्स नेटवर्क आईडी सिंगल होगी, मीन्स सारे सिस्टम के लिए नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए। ये तो पता ही है आप लोगों को, या नहीं? अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन अकेला है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो नेटवर्क आईडी एक होगी या कई सारे? मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है? मेरे को यहां से और यहां पे पैकेट भेजना है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। आपके पास गया, अब क्या करेगा? किसी एक को देगा, तीनों के पास गया, एक्नॉलेजमेंट किसने दिया? सिर्फ इसने, क्योंकि डेटा इसका था, बाकी ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। जब वो आया तो इसने भी क्या किया? सभी के पास भेज दिया। ये क्या करेंगे? दोनों के दोनों एक्सेप्ट करेंगे? कैसे नहीं करेंगे? ओके, मीन्स हब जो होता है हमेशा ब्रॉडकास्टिंग करता है, हमेशा। लेकिन अगर कहीं इसकी जगह स्विच लगा हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अब समझ आया ब्रॉडकास्टिंग करता है या नहीं करता? अब एक काम करते हैं, इसकी जगह पे स्विच लगा देते हैं।
चलिए जब तक स्विच अपने पोर्ट को अप करता है तब तक आगे कमांड देख लेता हूँ, क्योंकि पोर्ट को अप करने में थोड़ा टाइम लगाता है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरफेसेस की। सर वो जो अभी डाउन और सब हुआ उसका क्या मीनिंग है? किसका? प्रोटोकॉल के नीचे ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन यहाँ पे ये इसका स्टेटस है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। मीन्स राउटर में मैंने आपको बताया था जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्ड होते हैं, बंद होते हैं। मीन्स उन्हें शटडाउन मोड पे रखा जाता है, ठीक, इसलिए दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। एंड द लिंक प्रोटोकॉल इज ऑल्सो डाउन। भाई सिंपल सी बात है, जब उसका फिजिकली वो डाउन इंटरफेस डाउन जा रहा है तो प्रोटोकॉल कहाँ से अप हो जाएगा? सुनाया? उसके अलावा मेथड क्या है? अनसेट, कुछ भी सेट नहीं हो रखा है इसके ऊपर, ठीक। पोर्ट का स्टेटस का मींस आप कह सकते हो पोर्ट की जो कंडीशन है वो क्या है? वर्किंग है कि नहीं है? वर्किंग है, यस, ठीक। एड्रेस कुछ दे रखा है? नहीं। और इंटरफेस का नाम, ये चीजें होती हैं। हर जो पोर्ट से सबका एड्रेस सबके दिखाए गए, जिसके नहीं, सबके अलग अलग। मैंने आपको बताया था कि राउटर के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो हर एक इंटरफेस सिंगल ब्रॉड का डोमेन होता है। इट मीन्स हर एक इंटरफेस पे हमें अलग से नेटवर्क आईडी लेनी पड़ेगी, ओके। इसके अलावा अगर आपको राउटर का करंट डेट एंड टाइम चेक करने के, राउटर पर करंट डेट एंड टाइम क्या चल रहे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कमांड होती है शो एज सच स्पेस क्लॉक, शो क्लॉक, जो करंट डेट एंड टाइम चल रहे होंगे इसके ऊपर उन्हें डिस्प्ले करा देगा, ओके। ये इसका टाइम जो भी चल रहा है 1993 में जो चल रहा है अभी, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। कमांड चलाते हैं क्लॉक सेट आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, उसके बाद मंथ एंड डेट ऑफ द मंथ एंड ईयर, ये इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहला आवर्स 24 आवर्स के अकॉर्डिंग चलता है, जहाँ पे टाइमिंग चलती है वो 24 आवर्स की चलती है, 0 से लेके और 23 तक, ठीक है, 0 से 23 तक, ठीक। तो टाइम क्या हो रहा है अभी? मान लेते हैं, जैसे मान के लेते हैं 9 बज रहे हैं, ओके। 9 बज के कितना टाइम, कितने मिनट? 07 मिनट्स 00 सेकेंड स्पेस अक्टूबर 6 2012, टाइम हो गया चीज का लिखो। ये जो हमने टाइमिंग सेट की थी अभी, ओके। क्या पता किसने आपकी तरफ क्यों नहीं की इंटरफेस यार? क्या पता नहीं।
सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, सबसे पूछेगा एड्रेस किसका है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, सीखने के आप सभी से पूछ लिया कि मैक एड्रेस किसका है, ठीक, मैच हुआ, एक्नॉलेजमेंट दिया, ये वापस पहुँचा देगा उसे, ठीक। अब देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। जो हमारा हब था, हब क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था डेटा के टाइम पे, जबकि ये ऐसा नहीं करेगा। डेटा किसके लिए गया, मोहम्मद नवीद, तरुण तो नहीं है, नवीद कौन, ठीक है। तो स्विच करता है यूनिकास्टिंग, जबकि हब करता है ब्रॉडकास्टिंग, समझ में आया। चलिए टाइम का पता लगा, ठीक। मान लो आप इस राउटर के होस्ट नेम को चेंज करना चाहते हो, जो राउटर का नाम चल रहा है उसे आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो कमांड डालता है होस्ट नेम, कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है ये जो कमांड है कॉन्फ़िगरेशन मोड की, कॉन्फ स्पेस टी प्रिविलेज बने कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। कमांड डालोगे होस्ट नेम HOSTNAME, होस्ट नेम स्पेस जो भी आपको नाम डालना है, नहीं कॉन्फ़िगरेशन मोड की बताया था मैंने आपको, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो सब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाकर होती है राउटर की, चेक कर सकते हैं सिर्फ यूजर मोड पे बेसिक थिंग्स को चेक किया जा सकता है, सब कुछ चेक नहीं किया जा सकता जी। iOS को जो कॉन्फ़िगर करता है वो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाकर होता है, ठीक है। उसके बाद होस्ट नेम स्पेस जो भी आपको नाम डालना है, ठीक है, जो भी नाम डालना है वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसे क्लियर। हटाना है, मान लो आपको इसे नाम को चेंज करना है तो होस्ट नेम इस पे जो भी नाम दूसरा डालना हो वो डाल दीजिए, और अगर इसे डिफॉल्ट करना है तो सिंपल कमांड डालिए नो स्पेस होस्ट नेम, डिफॉल्ट पे आ जाएगा राउटर अपने आप, राउटर, ठीक है। ऐसे किया। अभी तक जब भी मैं राउटर का एक्सेस कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या मुझे कोई मैसेज मिला, जैसे यहाँ पे है कोई मैसेज नहीं आया, आया कोई मैसेज, आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हो, कैसे दोगे, वही इनेबल मोड पे जाओ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, कमांड डालते हैं बैनर स्पेस MOTD, बैनर स्पेस MOTD, जो भी आपको मैसेज डालना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, बूटिंग के टाइम मेरे को मैसेज आएगा, बिल्कुल ये लीजिए, पहला कोई मैसेज था यहाँ पे नहीं, लेकिन अभी ये मैसेज आएगा, और ये मैसेज तब देते हैं जबकि हमें मान लो कोई जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स को वेलकम मैसेज देना हो या कुछ भी मैसेज देना हो तब,
मैसेज देना उन्हें कोई यार। तो राउटर एक्सेसिबल जो करेगा उसी को आएगा, उसी को आएगा सिस्टम्स पे आने के बजाय सिस्टम से थोड़ी ना आएगा। बूटिंग टाइम पे राउटर करेगा, जब राउटर बूट होगा तब। आप जो बार बार स्विच कर रहे हैं यूजर मोड से प्रिविलेज मोड और सब, वो कौन सा शॉर्टकट? एग्जिट कमांड, एग्जिट प्लस कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल जेड। एग्जिट लिखने के बाद इनेबल कॉन्फी, ठीक है। आप किसी भी मोड पे काम कर रहे हो, किसी भी मोड पे, देखो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी मोड को कभी जंप नहीं कर सकते, बताया था। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। लेकिन ये जो होता है ये सिर्फ फॉरवर्डिंग स्टेज पे होता है। मतलब जब आप यूजर मोड से प्रिविलेज पे जा रहे हो, प्रिविलेज से फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन से फिर इंटरफेस मोड पे जा रहे हो। लेकिन आप किसी भी मोड पे काम कर रहे हो, अगर आप कंट्रोल के साथ Z यूज करते हो तो वापस आप सीधे प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे। कोई भी मोड किसी भी मोड पे आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो जाए। इवन आपने कोई कमांड भी दे रखी है और उस कमांड को बिना एग्जीक्यूट किए आप बाहर निकलना चाहते हैं, प्रिविलेज मोड पे आना चाहते हैं, तो कंट्रोल Z प्रेस कर दीजिए। अगर जैसे यूजर मोड से डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, लेकिन प्रिविलेज नहीं, प्रिविलेज मोड पे जाना ही पड़ेगा जाना पड़ेगा, फिर जी, जंप नहीं कर सकते आप। हाँ, वापस आने के लिए आप प्रिविलेज मोड पे डायरेक्ट जंप करने के लिए आप कंट्रोल Z या कंट्रोल C को आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये क्या? तो वापस प्रिविलेज मोड पे आ गया। हाँ, प्रिविलेज मोड पे गया। इससे यूजर मोड पे नहीं आया है ना, प्रिविलेज मोड पे। यहाँ से बाहर निकलना है तो कमांड होती है exit। ओके, कॉन्फ़िगरेशन से बाहर प्रिविलेज को आना हो तो कमांड एग्जीक्यूट होगी। कमांड exit या फिर एक कमांड होती है बाय। एक मिनट चला के देख लेता हूँ, आएंगे। ना क्विट है ना बाय, कमांड चलती है क्विट भी। टैलेंट को जब आप एक्सेस करते हैं तब आप क्विट भी कर सकते हैं। ठीक है, मानो आपने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर दी, ठीक है, आप अपने राउटर पे सब कुछ कॉन्फ़िगर कर चुके हो और आपको सेव करना है। कमांड चलाता है कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट। ठीक है, कमांड चलाते हैं कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट या फिर कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग। ये किस चीज़ के लिए? ये किस चीज़ के लिए? सेव करने के लिए। चाहे तो आप ये कमांड चला दीजिए, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेव हो जाएगी। लाइक डॉक्यूमेंट फाइल नेम क्या है, स्टार्टअप कॉन्फिग है, तो स्टार्ट से उठाता है वो सारा डेटाबेस, एंटर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है यहाँ पर सेव। या फिर इसके प्लेस पे आप कमांड चला सकते हो राइट, WRITE राइट। ये भी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है। हाँ, ये भी सेव करने के लिए होती है। कॉपी स्पेस स्टार्ट स्पेस रन की जगह आप राइट कमांड भी दे सकते हैं। और कमांड की छुट्टी दीजिए, सारी हो गई, बेसिक कमांड सारी हो गई तो नहीं हुई अभी। हाँ हाँ,
ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमांड है, शो की भी मीन्स रिप्लेस मोड की भी कई बहुत सारी कमांड है, कॉन्फ्रेंस मोड की बहुत सारी कमांड है। जैसे जैसे हमारे टॉपिक चलते जाएंगे वो हम करते रहेंगे, ठीक। ये होती है इसकी बेसिक कमांड। ये सब इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन सेव होते हैं सब तो उसमें सेव होते होंगे एनवीरैम में। हाँ। अगर हम लोग को अपने पीसी पे इनको सेव करना है तो कर सकते पीसी पे करना है, हैं। हाँ पीसी पे भी किया जा सकता है, कैसे? लेकिन उस कंडीशन पे हमें ज़रूरत पड़ती है TFTP सर्वर की। उससे पहले आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, मीन्स राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक। राउटर पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करते हैं ये पता होना चाहिए, TFTP के लिए कमांड क्या चलेंगी ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी आईपी एड्रेस असाइनमेंट की। अगर मेरे पास एक राउटर चल रहा है और मुझे उसको आईपी एड्रेस असाइन करना है, लाइक मैं सामने एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ, यही टोपोलॉजी मान लेता है जो मेरे पास चल रही है। ये जो मेरे पीसीज हैं ये स्विच से स्विच राउटर से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये मेरा पूरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। और ये वाला ये मेरा दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन है, यानी तीसरा जो मेरा स्विच मेरा राउटर है इस राउटर के थ्रू यहाँ से कनेक्टेड है, इट मीन्स यहाँ भी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन चलेगा। टोटल कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हुए यहाँ पे? 3। इट मीन्स मेरे को इस टोपोलॉजी के अंदर आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी चाहिए? 3। अगर मैं 3 नेटवर्क आईडी नहीं देता हूँ तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 10 का नेटवर्क और यहाँ यूज़ करता हूँ 10 का और यहाँ भी 10 का ही करता हूँ तो ये आपको एक्सटी को अलाउ नहीं करेगा, मना कर देगा, ओके। अगर आप सिंगल राउटर पे काम करते हो आपको डिफरेंट नेटवर्क आईडी देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बोलो क्यों देने पड़ेंगे यार? अलग अलग डिफरेंट हर एक इंटरफेस पे अलग से नेटवर्क आईडी में क्यों दूं? कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क आईडी क्यों देता? ये तो मैंने आज ही बताया था आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, घर पे जाके सर्च करिएगा ऐसा क्यों है कि हम अलग अलग नेटवर्क आईडी दे रहे हैं। मीन्स अगर मैं सिंगल नेटवर्क आईडी यूज़ करता हूँ तो राउटर ओवरलैप करता है, लेकिन ओवरलैप क्यों करता है ये आपके लिए होमवर्क, ओके। चलिए तो फिलहाल हम बात करते हैं इस राउटर के मेरे को इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है
पे मेरे पास कनेक्शन है वो इस तरह से है, S0/0 of router 1 is connected with S0/0 of router 2, and the fast Ethernet interface of router 1 is connected with fast Ethernet interface of switch 1, and the fast Ethernet interface of router 2 connected with switch 2. ओके, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे हमें कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन चाहिए, सॉरी कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है यहाँ पे 3, तो मुझे इन तीनों ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के लिए अलग अलग नेटवर्क आईडी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ 10 को लेकर 10.0.0.0/8, 11.0.0.0/8, 12.0.0.0/8। ओके, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 10 के नेटवर्क आईडी को यहाँ पे भी असाइन करना चाहूँ और वहाँ पे भी असाइन करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राउटर ऑटोमेटिकली ओवरलैप दिखा देगा आपको। मीन्स दिस नेटवर्क आईडी और दिस आईपी एड्रेस इज ओवरलैप विद दिस इंटरफेस। करके दिखाऊं? सर जैसे यहाँ 11 और यहाँ 12 ये दोनों 11 हो सकते हैं क्या? नहीं, अलग अलग होगा। ठीक, यहाँ पे अभी तो हमारे डायरेक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ भी स्टार चल रहा है, यहाँ भी स्टार चल रहा है, वहाँ भी स्टार चल रहा है, तो एक्सटेंडेड स्टार। हाँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, दूसरा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंटरफेस पे अगर आपने क्लास ए का नेटवर्क ले रखा है तो दूसरे पे आप ए का ही लो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। एक पे आपने ए ले रखा है, दूसरे पे बी ले लो और तीसरे पे सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। क्लियर? करके देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन करनी है तो सबसे पहले कन्फ्यूजन मोड पे जाओगे, लाइक सबसे पहले आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, उसके बाद इंटरफेस मोड पे जाने की कमांड होती है int स्पेस f0/0। f0/0 का मतलब होता है फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है।
एंटर करो, उसके बाद कमांड डालोगे IP स्पेस एड्रेस, जो भी आपको IP एड्रेस डालना है वो। अगर आप IP स्पेस ऐड भी कर देते हो तो भी चलेगा। IP स्पेस ऐड क्या है कमांड चलेगी थी F0/0 ये रहा सामने है IP स्पेस F0/0 कमांड दोगे IP स्पेस एड्रेस स्पेस जो भी आपको IP एड्रेस डालना है यहाँ पे, लाइक 192 टॉप जो ऊपर टॉप पैनल में दिया वही दे दूं या कुछ भी दे दूं? दे दिया है 11.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 255.0.0.0 ये है /8 की वैल्यू 8 जो मैंने /8 दे रखा है ना वो है, ठीक है। और बड़ा करो फॉन्ट साइज बड़ा करो क्या? अभी क्लियर है? और बड़ा करो सर। चलिए ठीक है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट मैंने बताया था सारे पोर्ट क्या होते हैं, शटडाउन मोड में होता है, लेकिन आपको इसे क्या करना है, अप करना है। तो कमांड डालते हैं नो स्पेस शट, पोर्ट आपका अप हो जाएगा। ये कोड है सारे एक ही कोड सारे पोर्ट को एक साथ नहीं करना, मतलब पहले आईपी डालेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, पहले आप भी कर सकते हैं। पहले आप भी कर सकते हैं। पहले अगर आप करना हो तो उसके लिए क्या करना है? नो शट नो शट की उसको डिफाइन उसके बाद IP एड्रेस डाल दो। के लिए नहीं तो ये बताया तो फिर वो सब सेव हुआ नहीं होगा जब एग्जिट कर देगा? नहीं इतना सेव नहीं नहीं होगा। रैंक इंटर साइबर की तरह, अभी भी है। ठीक है। सबसे पहले जाओ इंटरफेस मोड पे, लाइक INT स्पेस F0/0 F0/0 मतलब होता है सी इंटरफेस। कमांड दे दो नो स्पेस शट, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ओके वो तो पहले इंटरफेस के काम पहले इंटरफेस जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कमांड दोगे IP स्पेस एड्रेस स्पेस जो भी आपको IP एड्रेस यहाँ पे डालना है 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 देन नो शट, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें देनी होती है क्लॉक स्पीड, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई भी एग्जीक्यूशन स्पीड नहीं होती, तो हमें बताना होता है कि यहाँ पे जो डेटा होगा वो कितनी स्पीड से एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मांगते हैं क्लॉक स्पेस रेट स्पेस, क्लॉक रेट क्या रखोगे वो आप पे डिपेंड करता है इस रेंज मतलब जी, ये आपके रेंज यहाँ पे 1200 से लेके और 4 लाख तक, ठीक है। सर तीन से क्या डिफाइन होता है, मतलब क्लॉक रेट से क्या डिफाइन करेगा, स्पीड क्या चीज होता है, एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका बफरिंग सर्वर जी। कितनी स्पीड से वो बिल्कुल। वो करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा रखें डेफिनेटली हम ज़्यादा रखेंगे तो हमें ज़्यादा स्पीड इजीली ज़्यादा मिलने वाली है आपको, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल बैंडविड्थ बढ़ेगी, उसको बैंडविड्थ पे लोड पड़ेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी, लोड नहीं बढ़ेगा, अच्छा बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। bandwidth लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, जैसे अभी आप मान लो इंटरनेट यूजर हो, ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो 100 Mbps की स्पीड पे काम करता है या नहीं, लैंड कार्ड शो कराता है 100 Mbps स्पीड, लेकिन क्या आपको इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps मिलती है? नहीं, क्यों? क्योंकि ISP ने से बाइंड किया हुआ है 2 Mbps 1 Mbps 512 kbps पे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको याद होगा सीरियल इंटरफेस के अंदर दो तरह के इंटरफेस बताए थे मैंने, एक बताया था DCE इंटरफेस और एक बताया था DTE इंटरफेस। जो क्लॉक रेट दिया जाता है वो हमेशा DCE इंटरफेस पे दिया जाता है, मींस उस इंटरफेस पे जो कि कम्युनिकेशन के लिए कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल है। जैसे आप कम्प्लीटली कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रेस्पॉन्सिबल कौन है? आपका ISP। तो यहाँ पे इसका एक इंटरफेस जो काम है वो करता है ISP की तरह ट्रीट,
और एक करता है आपके एंड डिवाइस की करंटली। इज इट क्लियर? तो आप अगर यहाँ पे डीटी इंटरफेस पे क्लॉक रेट नंबर 1 तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, और अगर एक्सेप्ट करेगा भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि स्पीड वो डीसी इंटरफेस की मान के चलेगा। इज इट क्लियर? चलिए कमांड डालते हैं क्लॉक स्पेस रेट स्पेस 64000 जो हम बाय डिफॉल्ट देते हैं। ये क्या है? हर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज है, क्या यूनिट क्या है? के में कुछ के की वैल्यू होती है, ठीक है, वैसे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मेगाहर्ट्ज में होती है। एमबीपीएस स्पीड 1.8 समथिंग होगी, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यहाँ से करोगे एग्जिट, 64,000 kbs। हाँ, अब हम यहाँ से करते हैं सब बाहर एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक। एग्जिट करने के बाद मान लो अभी चलो मैं यहाँ पे क्लॉक रेट तो दे दिया, लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि ये मेरा डीसी इंटरफेस है डीसी इंटरफेस है या नहीं? ये तो पता लगना चाहिए कि ये जो मैंने कमांड चलाई है वो डीसी इंटरफेस पे चलाई है या डीसी इंटरफेस पे। यहाँ पे अगर आप 2600 के बजाय 2500 सीरीज का राउटर यूज कर रहे होते तो यहाँ पे कमांड एक्सेप्ट करता ही नहीं, दिखा देता कि दिस कमांड कैन अप्लाइड ओनली ऑन डीसी इंटरफेस। ओके, अगर आप 2500 सीरीज पे काम कर रहे होते तो ये आपको दिखा देता, लेकिन 2600 सीरीज है तो मैसेज शो नहीं करता, ठीक। कई जगह 2600 सीरीज में कर भी देता है, ऐसा नहीं कर कभी नहीं करता, कर भी देता है, ठीक। और अगर आप कहीं विद 1T इंटरफेस यूज कर रहे हो फिर तो 2600 या कोई सा भी हो सब पे शो कराता है, ठीक है। कमांड चलाओ एसएच स्पेस आई कंट्रोलर स्पेस उस इंटरफेस का नाम जिस इंटरफेस पे आप देखना चाहते हो, S0/0, डीसी इंटरफेस है, क्लॉक रेट क्या है 64000 जो हमने दिया है, ठीक। दूसरा इंटरफेस क्या डीटी है, चेक करते हैं कि वहां पे अगर मैं क्लॉक रेट नहीं देता तो क्या इंटरफेस आप होता है या नहीं होता। दूसरा शो कंट्रोल, जैसे ये तो डीसी के लिए साइन हो गई तरफ से, अगर डीटी के लिए करना हो तो कंट्रोल चेक करना हो वही कमांड है जी, शो कंट्रोलर वही दिखाएगा डीटी है, यही कमांड होती है चाहे वो डीसी हो या डीटी हो, ठीक। दूसरा अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने डीसी इंटरफेस पे क्लॉक रेट नहीं दिया डिफाइन किया और डीटी पे कर दिया है तो नंबर 1 एक्सेप्ट होगा नहीं। तो ये अभी जो आपने डिफाइन किया 64000 ये दोनों पे डिफाइन हो गया था डीसी अपने आप डिफाइन हो जाएगा डीटी इंटरफेस पे, ठीक है। डीसी पे डिफाइन किया मैंने तो वो डीटी पे अपने आप अप्लाई कर देगा, उस पर देने कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डीटी पे दे भी दोगे और डीसी पे क्लॉक रेट नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपका जो लिंक प्रोटोकॉल है वो हमेशा डाउन जाता रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि इसका स्टेटस क्या चला तो कमांड चलाते हैं एसएच स्पेस आईपी स्पेस INT ब्रीफ, बता चुका हूं पहले, दिखा रहा है फास्ट इथरनेट टैप एड्रेस क्या 11.0.0.1, ओके। मैनुअल दिया हुआ आईपी एड्रेस है, स्टेटस क्या है अप है और प्रोटोकॉल भी अप है, जबकि हमारे सीरियल इंटरफेस पे क्या दिखा रहा है डाउन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं आ गया। नीचे वाले पे देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, क्योंकि यहाँ पे मैं कमांड दे चुका हूँ नो शट, फिर भी अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है वो अभी तक डाउन है, ठीक है। जैसे ही वो अप होगा ये इंटरफेस ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, ओके। देखें करके डायरेक्टली कनेक्टेड इसके साथ वो है, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, enable conf t INT space S0/0 then IP space address space 10.0.0.2 space 255.0.0.0 then no shut, ओके। अब चेक करते हैं कि मेरा जो इंटरफेस है आप हुआ कि नहीं हुआ,
एसएच स्पेस आईपी स्पेस। एक चीज और, आप एरो कीज के थ्रू लास्ट की टाइम कमांड को एक्सेस कर सकते हो। ये लीजिए, पोर्ट अप हो गया, ठीक है। सर वो DCDT वाला एक बार एक्सप्लेन करिए। DCE और DTE वाला। डीसी इंटरफेस तो मैंने क्लॉक दे चुका हूँ यहाँ पे। लेकिन मतलब आपने कहीं लिखा तो था नहीं कि DCE पे नहीं डिफाइन होना है, तो ये मेरा बाय इंटरफेस डिफॉल्ट DCE पे ही हो गया वो। तो डीसी पे कमांड है, चलिए बताया था मैंने आपको। int space f0/0 देन IP स्पेस एड्रेस स्पेस। यहाँ पे मैंने बताया था अगर 10 के रेंज का IP एड्रेस दूंगा तो क्या करें, ओवरलैप 10 का IP एड्रेस देता हूँ। यहाँ पे 102 यूज कर चुका हूँ तो ये देता हूँ 10.0.0.3 स्पेस 255.0.0.0। क्या कह रहा है, 10.0.0.0 ओवरलैप विद इस तरह से एरर मैसेज शो करता है अगर आप कभी भी सेम नेटवर्क आईडी यूज कर लेते हो। हाँ, अगर आपने यहाँ पे सबनेटिंग या VLSM मींस CID आगे VLSM को यूज किया हुआ है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। लाइक IP स्पेस एड्रेस स्पेस 12.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 देन नो शट। ये ले वांट अप्लाई, ठीक। अभी जो मेरे डिवाइसेस हैं, जो मेरे नीचे वाले डिवाइसेस हैं, अब एक बात बताइए मेरे को अब IP एड्रेस, चूंकि मेरे राउटर वगैरह तो आप हो चुके हैं, मुझे आप ये बताइए कि मैं इन दोनों डिवाइसेस पे, मेरे जो पहले 2 PC हैं और दूसरे 2 PC हैं, इन पे IP एड्रेसेस क्या क्या दूंगा। सर वैसे जिसमें प्रीफिक्स 8 था इसलिए इसका वो 255.0.0.0 था। अगर कुछ और रहता तो 10 या कुछ और होता, हाँ तो फिर वो खुद से मैन्युअली फाइंड आउट करके ऐसे लिखना होता। बिल्कुल वही करके दिखाऊंगा मैं आपको। बोलो यार, इन दोनों सिस्टम्स पे जो IP एड्रेस दूंगा वो क्या दूंगा, और इन दोनों पे जो IP एड्रेस दूंगा वो क्या दूंगा। यहाँ पे तो रहेगा 11 का IP एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 12 का IP एड्रेस, ठीक। इट मींस यहाँ पे जो मेरा सबनेट मास्क आएगा वो आएगा, यहाँ पे जो IP एड्रेस होगा वो होगा 11.0.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0.0। गेटवे बताइए क्या होगा। बोलो यार, गेटवे क्या होगा। सर जो गेटवे तो वही होगा जो रिकॉर्ड 11.0.0.1 क्यों 1 क्यों होगा, ये 3 क्यों नहीं हो सकता, ये खुद क्यों नहीं हो सकता। क्यों एक नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आप गेटवे ऐसे नेटवर्क एड्रेस ले रहे हो। नहीं यार, नेटवर्क आईडी तो 10.0.0.0 है, इसके इसी से कम्युनिकेट करेगा सर अपने। मतलब 2 से कम्युनिकेशन मान लेता है। सर फिलहाल मैं गेटवे नहीं दे रहा, ठीक है। सर यहाँ मिल जाए किसी के पास 40 में रहेगा। कौन सा है तेरा HP। अबे यार मेरे बैग में पता नहीं, बैग में देखने में पड़ा हुआ होगा, देख बैग में है क्या, बैग में देख लेना यार, गाड़ी दे रहा है। नहीं है, कहना तो यहीं पड़ा हुआ होगा, नहीं है। ये बात यार लग जाएगा वो, सर लग जाएगा। लगा लो। हो गया सर। ठीक है, यहाँ पे देता हूं मैं
11.0.0.3। अब बताइए मेरे को डिफॉल्ट, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए इस कंप्लीट डोमेन का, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं इसे डिफॉल्ट गेटवे नहीं देता तो क्या फर्क पड़ेगा? विदाउट गेटवे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत क्यों है। कमांड डालता हूँ पिंग स्पेस 11.0.0.3। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, गेटवे कोई नहीं है अभी भी, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है। इवन ये राउटर से भी कम्युनिकेशन करेगा। वन आईपी एड्रेस था, ये लीजिए, हो रहा है कम्युनिकेशन। फिर गेटवे की जरूरत क्यों है मेरे को? और कुछ? अच्छा, गेटवे होता क्या है? बताया सिशार, बोलना यार। ये है मेरे भाभी स्टूडेंट, राउटिंग खत्म हो चुकी है, सिक्योरिटी स्टार्ट होने वाली है। क्या यार आप लोग भी इतने दिन से आप लोग आईपी एड्रेस का असाइनमेंट करते चले आ रहे हो, और इवन ये तीन ही क्या, तुम लोग सभी आईपी एड्रेस का असाइनमेंट करते चले आ रहे हो। नहीं करते क्या आईपी एड्रेस असाइन? इवन गेटवे डीएनएस सब कुछ देते हो, लेकिन जरूरत क्या है इसकी? कम्युनिकेशन तो मेरा भी चल रहा है, फिर गेटवे की जरूरत क्या है? क्यों देते हैं हम गेटवे? सेम डोमेन सर्च करने में। मैं 3 में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ यार, आप कह रहे हो 2 की बात, मैं कर रहा हूँ 3 की बात। मेरा राउटर भी कम्युनिकेशन कर रहा है, ये सिस्टम भी कर रहा है, और ये भी कर रहा है, सभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मुझे गेटवे की जरूरत क्या है ये बताइए? सेम नेटवर्क डोमेन में सर्च करने में। नहीं, उल्टा बोल गया। डेटा अगर आपके सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ट्रांसमिट हो रहा है तो गेटवे की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर डेटा आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, मींस उसी लोकल नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है, तो गेटवे की कोई जरूरत नहीं है। गेटवे बेसिकली तब यूज होता है जबकि आप एक डोमेन को छोड़कर दूसरे डोमेन में एंट्री करना चाह रहे हो। जैसे अब अगर मैं यहाँ से 11 का नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से 10 वाले नेटवर्क का कम्युनिकेशन करके देखूं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि मेरे को पाथ बताएगा कौन। उसे ये नहीं पता कि 11.0.0.1 ये राउटर है, उसे नहीं पता। उसे पता है कि 11.0.0.1 is an system, is only a system, or you can say is only a node or network device only, nothing at all. दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए अगर डेटा आपके नेटवर्क को छोड़कर दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट होना है तो गेटवे की जरूरत पड़ेगी। सिंपल। अगर आपको अपने घर को छोड़ के यहाँ ऑफिस आना है, इंस्टीट्यूट आना है, तो भाई गेट से बाहर निकलना पड़ेगा या नहीं? और गेट से बाहर आने के बाद आपको रास्ता भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं? हमारे भी यही चाहिए। बढ़िया गेटवे। The gateway is a device which is completely responsible for defined rules for the data packets. Means router. Is it clear? जैसे ये दोनों पीसी जो लेफ्ट साइड वाले, अगर इनको ये जो राइट साइड वाले से करना है तो गेटवे की कोई जरूरत है नहीं। क्या? अगर ये दोनों पीसीआर इनके पास डेटा भेजना है तो भेज ही नहीं सकते। इवन अपने राउटर के इस इंटरफेस पे भी नहीं भेज सकते। करके दिखाओ। तब गेटवे लाएगा ना, तब गेटवे की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले गेटवे की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने पिंग किया था वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में था, लेकिन मैंने भी इस डोमेन में डेटा सेंड किया नहीं किया। लेकिन जरा इसमें सेंड करके देखना, पिंग स्पेस 10.0.0.1 नहीं हो रहा कम्युनिकेशन। लेकिन गेटवे डालते हैं 11.0.0.1। ध्यान रखिएगा, गेटवे हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस होती है,
राउटर का वो इंटरफेस जो आपके उस ब्रॉडकास्ट डोमेन में कंप्लीटली डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा हो, वो गेटवे बनेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप गेटवे में राउटर का इंटरफेस है वो भी, जैसे राउटर के इसी राउटर के ऊपर दो आईपी एड्रेस चल रहे हैं, एक 11 का और एक 10 का, ठीक। तो 10.0.0.1 को आप गेटवे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क है। क्लियर? अब देखते हैं कि मेरा 10 से कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता। पहले नहीं हुआ था 10 से, रिक्वेस्ट टाइम आउट दिया था। आगे कम्युनिकेशन, लेकिन अभी भी मेरा जो ये राउटर है, ये वाला पीसी इस राउटर के पास या इस नेटवर्क में डेटा सेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? रीजन इज राउटिंग टेबल। क्या? क्योंकि मेरा जो राउटर है अभी तक इसकी राउटिंग टेबल में रूट नहीं है। जैसे हम ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी इंटरफेस पे कोई भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और उस कोड को वर्किंग कंडीशन में लेके आते हैं, ठीक है, तो राउटर अपने आप अपने लिए टेबल मेंटेन करता है, डेटाबेस मेंटेन करता है, जिसे कहते हैं राउटिंग टेबल, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि अगर ये पैकेट यहाँ पे जाना है या उस नेटवर्क में जाना है तो वो पैकेट कौन से रूट से होता हुआ जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात करते हैं। अगर मैं इस राउटर की बात करूं तो इसके पास दो रूट है अभी, एक 10.0.0.0 और दूसरा 11.0.0.0। 1 नहीं, नेटवर्क आईडी होती है इसमें रूट में हमेशा, ठीक है। एक अपने डोमेन के लिए, एक अलग डोमेन के लिए। नहीं यार, बाय डिफॉल्ट अपने ही, क्योंकि 10 वाला भी इसका अपना डोमेन है और 11 वाला भी अपना ही है। क्या इसके पास कोई 12 के लिए रूट है? मेरे फर्स्ट राउटर के पास क्या कोई 12 का रूट है? नहीं है, क्योंकि मैंने 12 का रूट अभी तक से बताया ही नहीं है, ठीक। दूसरा, अगर मैं दूसरे राउटर की बात करूं तो दूसरे राउटर के ऊपर एक 10 का रूट है और एक 12 का रूट है कि नहीं? उसके पास 11 का कोई रूट है ही नहीं, है कि नहीं? तो अगर आपका पैकेट यहाँ पे जाता है तो यहाँ से पैकेट जाएगा किसके पास? स्विच के पास। स्विच क्या करेगा? उसे पैकेट को रिडायरेक्ट कर देगा राउटर के पास, ठीक है। राउटर क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद चेक करेगा कि ये जो डिवाइस है ये कौन है, इस नेटवर्क में डेटा मैं कहाँ भेजूं। जैसे मैंने यहाँ से कमांड भेजी, भाई 10 वाले नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहा था, जबकि 2 से वो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो आई इस राउटर के पास। इसने चेक किया 10 का नेटवर्क कहाँ है, पता लगा 10.0.0.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस इंटरफेस। इसके पास पैकेट आ गया, लेकिन इसने क्या किया? क्वेरी का आंसर जनरेट किया, करेगा। लेकिन जब उस आंसर को जनरेट करके वापस रिडायरेक्ट करेगा, वापस भेजेगा, तो ये भेजेगा कहाँ? 11.0.0 पे, है कि नहीं? क्योंकि सोर्स तो उसका 11 है या नहीं? तो यहाँ पे सिंपल सी आप मेरे को बात बताइए कि 11.0.0 पे जब ये आंसर जनरेट करेगा तो इसके पास रूट है 11 का? कोई रूट ही नहीं है। तो क्या है उस क्वेरी को वापस भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। इसलिए क्या करेगा? उस पैकेट को यहीं ड्रॉप मार देगा। करके दिखाऊं? या मेरी रिक्वेस्ट तो ड्रॉप हो गई, फिलहाल को कोई रूट उसके पास है ही नहीं। तो क्या किया? इसी ने पैकेट को ड्रॉप मार दिया। लेकिन अगर मैं यही पैकेट इसको भेजने के बजाय
नहीं जा पा रहा, चूज करिएगा एंड डिवाइस चाहिए, एंड डिवाइस, ठीक है, ये जहाँ पे यूजर इंटरफेस हो सके तो वहाँ पे सेंड नहीं कर पा रहा, तो आप पिंग करके आप देख सकते हो, पैकेट दे जाएंगे आपको, मत डिजाइन कर देंगे पैकेट फॉर्मेट, ठीक है। सुन में अगर कभी आपको ऐसा करना है तो आपको मैन्युअली रूट डिफाइन करने पड़ता है, जिसे कहते हैं राउटिंग, ठीक है। तो हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, राउटिंग करने से पहले हम अभी पढ़ेंगे बैकअप वगैरह कैसे करना है, उसकी पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है, पासवर्ड पॉलिसी पढ़ेंगे कल और बैकअप भी कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो आप, पैकेट सर